नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आरएस प्री की तैयारी कैसे की जाए उसके बारे में बताना चाहूँगी। आरएस प्री के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है और कम समय में यदि आपको किक लगानी है तो सबसे बेहतरीन है कि आप जो 10 साल के आरएस के पुराने पेपर हैं उनको सोल्व कीजिए। जैसे मैं आज बताना चाहूँगी कि मैंने आरएस 2008 का पेपर लिया है और उस पेपर के बेस पे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ तैयारी में जुट जाएंगे। मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन मैंने बनाया है कि राजस्थान के नाथद्रा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो राजस्थान के जो नाथद्रा की पाल क्षेत्र में है वो लोहा अयस्क पाया जाता है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन 2000 आपके 8 में आ गया। अब क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि राजस्थान में एक और तो आपको दिया होगा लोहा अयस्क और दूसरी तरफ दिया होगा कि राजस्थान में वो जो लोहा अयस्क है वो कहाँ कहाँ मिले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है नीमला रायसेला दौसा, तो ये नीमला और रायसेला का संबंध कहाँ से है? दौसा से मिले हैं। मोरिजा वानेल इनका संबंध जयपुर से है, यानी जो मोरिजा वानेल है वो जयपुर जिले में पाए जाते हैं। नीम का थाना जहाँ पर लोहा अयस्क मिला है उसका संबंध सीकर जिले से है। तिरंगा पहाड़ी, अब तिरंगा पहाड़ी का संबंध भीलवाड़ा जिले से है, यानी जहाँ तिरंगा पहाड़ी है वहां पर लोहा अयस्क पाया जाता है। कोरमा क्षेत्र जहाँ लोहा अयस्क मिला है तो वो बूंदी से। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ से आपके राजस्थान में आरएस में भी ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और पटवारी में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो हमने जहाँ से क्वेश्चन आपको आरपीएससी ने उठाया है उसकी अपन को आसपास की व्याख्या करनी है, ठीक है। जो हम जो स्टूडेंट हैं आरएस में प्री या मेंस इंटरव्यू में बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है, तो साथियों उनकी जो रणनीति होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है कि उनका जो कार्य दक्षता होती है वो उनका स्मार्ट वर्क होता है, इतना अच्छा होता है कि उन्होंने 10 साल का पेपर लिया। तो जब 10 साल के हमने पेपर पढ़े हैं तो यहाँ मैंने बताया कि भाई इस तरह से नाथद्रा पाल है तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया नाथद्रा पाल में लोहा अयस्क है। तो अब की बार ये इस तरह से जो लोहा अयस्क कहाँ पर है, उनका क्षेत्र कहाँ है, तो इस तरह से अब क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। आपको जितने भी चैप्टर है 10 साल के आप पेपर उठा के देखेंगे तो उस 10 साल के जो पेपर में जो चैप्टर में से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है उसी चैप्टर में से इस बार ही 2021 में होगा, लेकिन क्वेश्चन वैसा नहीं होगा। थोड़ा क्वेश्चन उसकी जो बेस लाइन है वो थोड़ी हटके होगी, क्वेश्चन को घुमाया जाता है, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। उसकी तकनीक को हमें समझना होगा। फिर देखिए किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात व्रसम मुद्रा है प्राप्त हुई है, वो कहाँ प्राप्त हुई है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा हड़प्पा में। अब देखिए पहले 2008 में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है कि जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पे है, या मोहनजोदड़ो के जो टीलों में 1922 ईस्वी में ये जॉन मार्शल के द्वारा इसका अन्वेषण किया गया था। किसका? मोहर का। जो जितनी भी मोहरें मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, उनका अन्वेषण किया गया था। अब की बार इस तरह से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और जो साथियों जो आरपीएससी में मान लीजिए आरएस में आपके क्वेश्चन दे दिया तो 90% 99% वो क्वेश्चन आपके पटवारी में रिपीट होते रहते हैं आरपीएससी। क्योंकि ये नहीं है कि भाई आप जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर बना रही हूँ तो मैं ये नहीं मैं आरएस का पेपर बना रही हूँ तो मैं पटवारी के पेपर उठा के नहीं लाऊंगी, उसको देखूंगी। अब पटवारी के पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन है तो मैं वो पटवारी के 10 साल के पेपर मेरे पास थोड़ी रखती हूँ। अच्छी जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये नहीं देखती, वो देखती है टॉपिक कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वहां से क्वेश्चन बनाती है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहे, अपनी सकारात्मक सोच के साथ अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए और अपने आप को बिल्कुल कूल माइंड होके पढ़ना है। क्योंकि आरएस और आईएएस बनने के लिए अपने अंदर दिल चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, समर्पण चाहिए और हमारा टाइम मैनेजमेंट चाहिए। यदि आप इस तरह की अपनी रणनीति बना रहे हैं, अपनी योजना बना रहे हैं
तो कॉन्फिडेंटली आप सेलेक्ट होंगे और सेलेक्ट भी अच्छी रैंक से होंगे, आप प्रॉपर आरएस बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन थर्ड था, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था। क्वेश्चन आपसे पुटअप किया है कि गोदावरी 2008 का पेपर समझा रहे हो, बहुत सारे, यदि आप 10 साल के इस तरह से पेपर भी सोल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता की मैं गारंटी देती हूँ, श्योर हूं। तो यहाँ गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो इसका आंसर है अस्मक। और अब क्वेश्चन पूछ लिया अस्मक कहां से है, कोऑर्डिनेट करोगे आंध्र प्रदेश से। अस्मक की राजधानी क्या है, पोतनू। तो हमारे जो यहाँ महाजनपद से क्वेश्चन पुटा हुआ है, तो हमको 16 महाजनपद तैयार करने हैं। 16 महाजनपद तैयार कर लेते हैं। या तो वो संगत में आपसे पूछेगा महाजनपद की राजधानी, या पूछेगा ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे जब ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद के बारे में पूछ लिया, तो हमें जनपद महाजनपद 16 महाजनपद को पढ़ना है, उनकी राजधानी पढ़नी है। तो हमने इसको 16 महाजनपदों को भी एक ट्रिक्स में आपको एक चुटकी में याद हो जाएगा। अम काको चेमी विवी के पायसु महंगा, अम काको चेमी विवी के पायसु महंगा। अब देखो ए यानी अंग, अंग की राजधानी चंपा। मैं यानी मगध, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। का से काशी, काशी की वाराणसी। को से कौशल, कौशल की श्रावस्ती। चे से चेदी, चेदी की शक्तिमती। मल, मल, मल हो गया यानी कुशीनगर या पावा। वज्जी, वज्जी यानी वैशाली। वत्स कौशाम्बी। कंबोज हाटक। पांचाल, पा से पांचाल अहि क्षेत्रपुर। अस्मक पोतनु। सुरसेन मथुरा। मत्स्य विराटनगर। अवंती उज्जैन। कुरु इंद्रप्रस्थ। गांधार तक्षशिला। तो हमने एक लाइन में कोऑर्डिनेट कर दिया, अम काको चेमी विवी के पायसु मेंगा। ये 16 महाजनपद याद हो गए आपको ट्रिक्स के माध्यम से। इसको एक्सप्लेन आप नोट्स ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और कृपया आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। रविवार को अपनी कार्यशाला होती है, कोई उसका कोई चार्ज नहीं है। बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित मिशन है, तो आप डेडिकेट होकर पढ़ें, बहुत पूरी समर्पण भाव से पढ़ें। 1 घंटे की क्लास पढ़ें तो मन लगा के पढ़ें, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है। आपसे ये क्वेश्चन पुटअप हो गया। अब कम का पूछ लिया तो सर्वाधिक का पूछते हैं। अब सर्वाधिक का और भी डीपली पूछेगा तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान के जो आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, यानी जनसंख्या का घनत्व तो आरोही और अवरोही, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना आपको। आरोही अवरोही 4 जिले कम के और 4 जिले सर्वाधिक के। कम में जैसलमेर आ गया, बीकानेर आ रहा है, बाड़मेर अपन को। अब इसमें आरोही और अवरोही में पूछ सकता है, कितना डीपली पूछेगा। और इस तरह से सर्वाधिक में जयपुर आ गया, भरतपुर आ गया, दौसा है, अलवर। जयपुर का है ये 595, भरतपुर का 503, दौसा का 476, अलवर का 438। इस तरह से अब इनको अवरोही और आरोही में आप अच्छी तरह से, जब छोटे बड़े का है तो आरोही अवरोही का आप इस तरह से ज्ञात कीजिए, ताकि आप आरोही अवरोही में कंफ्यूजन ना हो। तो जनसंख्या के आंकड़े को भी आरोही अवरोही में, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार का जो कॉन्सेप्ट है उसमें से 100% आपके रीट में भी, 100% आपके पटवारी में भी और आरएस में तो आएगा ही आएगा। आपके 5 साल पेपर उठा के देख लीजिए। फिर राजस्थान का घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये इस तरह से यहाँ से अब देखिए घनत्व वाला आ गया, तो आरोही अवरोही में आपको इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और सर्वाधिक और कम में दोनों तरीके से क्वेश्चन में, और कितना है टोटल एग्रीगेट कितना है, ये आपको लर्न करना है अच्छी तरह समझ के। मैप से निकालिए, मैप को टेबल पे जमा के मैप से पढ़िए। राजस्थान का जीके आप मैप से पढ़िए, इंडिया का जियोग्राफी आप मैप से पढ़िए। और जैसे जैसे आप मैप से पढ़ेंगे तो आपका जैसे मैथ आप पढ़ते हैं तो उसमें सवाल का जो सॉल्यूशन होता है सवाल का, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियरिटी होती है। ऐसे ही जीके भी आपका, जीके से बच्चे कहते हैं कि मैं मैडम जीके याद नहीं होता, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जीके
आपका एक ट्रिक्स बना लोगे आपके दिमाग में, और बिल्कुल जब मैप से पढ़ने लगेंगे, मैपिंग करने लग जाएंगे, तो आपके जीके घूमने लग जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब खुद को ये लगेगा कि जीके कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए आपको अच्छा लगे आप बताएं, हमें टिप्पणी करें। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि सुमेलित में, जैसे मेवात क्षेत्र का विकास कार्यक्रम। अब मेवात में अलवर को देख लीजिए, भरतपुर ये मेवाती मेव क्षेत्र रहते हैं, इसमें कौन कौन से ब्लॉक हैं, तो 8 ब्लॉक है और है अलवर जिले के, और भरतपुर जिले के 3 है। तो अब ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है, ये रिपीट हो सकता है, और रिपीट नहीं होगा तो थोड़ा डीपली पूछ लें, जैसे सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इनके जिले पूछ, कोई से 4 जिले, भाई सीमा क्षेत्र के जो विकास कार्यक्रम में कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, गंगानगर है ना, तो कोई से भी 4 पूछ सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से करिए। अलवर जिले जो मेव क्षेत्र आता है, उसी की जो 8 ब्लॉक है, लक्ष्मणगढ़ है, रामगढ़, तिजारा, मुंडावर, किशनगढ़, कठुमर, उमरेण और कोटकासिंगम। तो हमने इसको पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको नोट्स में दिया है, आप वो नोट्स संडे को आके ले सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। हर साल के जैसे 2008 का पेपर बनाया, तो उसके पूरे पेपर के आसपास का हमने निचोड़ लिखा है, पूरा व्याख्या सही। डांग क्षेत्र, अब डांग क्षेत्र में डांग का मतलब जहाँ बहुत ही डीपली डाके चोरी डकैती इस तरह से याद करते हो, तो धौलपुरा, करौलीवा है ना, सवाई माधोपुर, कोटा, ये डांग एरिया कहलाते हैं। मगरा क्षेत्र विकास के जिले अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली। तो इनमें से कोई चारों इस बार सुमेलित में दे दिया, तो अब ये संगत में डायरेक्ट जिले के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। फिर देखिए कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 1977 और 78 में राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। अब इस तरह से पूछ लिया, तो अब इसका उद्देश्य पूछ सकते हैं कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो मरुस्थल के विस्तार को रोकना व मरु क्षेत्र के आर्थिक विकास करना। या फिर ये पूछ सकते हैं कि 1999 में इस योजना को राज्य सरकार का कितना रेशो रहा, 99 में इस या वर्तमान में कितना है। तो केंद्र सरकार, पूर्व में तो केंद्र सरकार पूरा वहन करती थी, लेकिन अब इनका जो रेशो है वो 75:25 यानी 75:25 में 75% केंद्र सरकार का होगा और 25% राज्य सरकार का होगा। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है कि मसूर या साड़ी या मलमल की साड़ी या कोटा डोरिया की साड़ी कोटा जिले में, नमदेव टोंक के लिए चर्चित है, संगमरमर या नक्काशी जयपुर के लिए, बादले जोधपुर के लिए। तो ये सुमेलित में है। संगत दिए 3 संगत दे दिया, एक असंगत दे दिया, संगत और असंगत में भी पूछ सकते हैं कि थोड़ा आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनाने जा रही है आरपीएससी, एक अच्छा एक एसडीएम बनाने जा रही है, तो हम थोड़ा सा डीपली, जब भाई हम प्री की तैयारी नहीं करें, हम ये सोचें कि मेंस की भी हमारा 60% मेंस अभी हो जाना चाहिए। प्री के टाइम पे हमारा कोर्स 60% यदि प्री क्लियर करते हैं तो प्री की तैयारी के साथ 60% कोर्स हमारा क्लियर होना चाहिए। प्लस में हम प्री की तैयारी करते तो हमारा बैठने का तौर तरीका, बोलने का तौर तरीका लगना चाहिए कि हम एसडीएम है, ऐसा लगना चाहिए। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको खुद को लगने लग जाएगा कि नहीं, ये इस तरह से मुझे रहना अच्छा नहीं है, या इस क्वेश्चन का इस तरह से अपन जवाब दे रहे हैं तो सामने वाले को जो इंटरव्यू वाला है वो अपन को रिजेक्ट कर सकता है। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करने लग जाएंगे और उसमें आप खुद इम्प्रूवमेंट करने लगेंगे। और ये तभी करेंगे जब आप रोज स्टडी करेंगे, आप टाइम का मैनेजमेंट बनाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो अच्छा लगने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेक्शन बहुत इजी होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी, तो मालदेव के। अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया मालदेव के नेतृत्व। अब जैसे खानवा में बाबर के विरुद्ध जो राणा सांगा की सहायता के लिए मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। अब यहाँ ऐसे मालदेव के बारे में पूछ लिया। अब क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, किन किसके बीच वहां, उनमें किसकी विजय हुई, उसका निर्णायक परिणाम क्या था, निर्णय क्या था, क्या क्या इनका रोल रहा था। ये अब डीपली तो हमने इस क्वेश्चन को पूरी एक्सप्लेन करके हमने आपको नोट्स में समझा दिया है। बार बार भारत में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी
का ताप स्थल हॉट स्पॉट कितने हैं। पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी हिमालय, पश्चिम घाट, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। अब ये इस तरह से पूछ लिया पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट, तो नेक्स्ट में ये पूछ सकते हैं कि सुंडा लैंड कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। इंडो बर्मा कहाँ है, अंडमान में। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बीकानेर गंगानगर चूरू क्षेत्र में, भारत में जो ये बीकानेर गंगानगर चूरू क्षेत्र है, ये भारत के जो एरियाज है, यहाँ जिप्सम अधिक मात्रा में मिलते हैं। फिर अपन बात करें तो इसको भी अपन मैप से निकाल लें, अच्छी तरह से देखें। विश्व वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, परियोजनाएं कितनी है, नदी घाटी परियोजना, इसको मैप से निकालें। परियोजना, नदी घाटी, है ना, ये और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तो ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको प्री में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी, यहाँ तक कि कई बार वो इंटरव्यू हॉल में आपको इस तरह का बेस पूछने की भी, इनकी जीके कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इंटरव्यू में से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। धावड़िया वे व्यक्ति होते हैं जो कारवां और काफिलों को लूटते हैं। धावड़िया क्या है ना, जो वे व्यक्ति होते हैं जो कारवां और काफिले को लूटते हैं। जैसे जल दुर्ग के बारे में हमेशा क्वेश्चन, तो दुर्ग के बारे में किसने कौन सी टिप्पणी कही, कथन, ये भी आपको पढ़ना है। जल दुर्ग है, धवन दुर्ग है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। तो और कहाँ है, कौन से जिले में, जैसे जल दुर्ग है गागरोन में है, झालावाड़ जिले में पड़ता है। अब 2013 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब हाल ही में कितने दुर्ग को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, ये क्वेश्चन बनता है। राजस्थान वन रिपोर्ट नीति 2019 की, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से इस बार पुटअप हो सकता है। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ये इस बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आर्थिक समीक्षा, अभी जो राजस्थान सरकार के द्वारा निकला है बजट को, आप है कहीं से भी आर्थिक समीक्षा को लीजिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, यानी आपके 15 से क्वेश्चन इसी में से आएंगे और ज्यादा डीपली नहीं पूछे जा सकते। तो 15 क्वेश्चन, आप 15 का रेशियो आपके वहां पे आप गेन कर सकते हैं। स्कोरिंग बनाने के लिए आप संविधान को पढ़िए, संविधान में डीडी बसु को संविधान को 5 बार पढ़ डालिए, और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप संडे की कार्यशाला आप फोन करके आइए, 2 बच्चों को 4 बच्चों को, हम जरूर आपको कॉन्फ्रेंस देंगे और आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम है आरएस को लेकर या पटवारी को लेकर, तो और से तो मैं कहना चाहूंगी कि आरएस के है, हम 10 बच्चों का 10 या 11 बच्चे लेंगे और उनका रिजल्ट 11 में से 11 देने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो आप इस तरह से तैयारी करें। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कभी भी संडे को आके पूछ सकते हैं, और आप हमारे यहाँ पे आके जो भी समस्या है आप फोन करके आए, और जो भी समस्या है तो आप यहाँ आके सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक्स के साथ साथ हमें ऐसे मैप के अपन ट्रिक्स निकालते हैं, ऐसे जीके को ट्रिक्स निकालेंगे तभी सक्सेस होंगे। अन्यथा जैसे आज हमने पढ़ा है, मान लीजिए मैंने आपको 10 क्वेश्चन भी पढ़ा है, यदि आप उसको बार बार अभ्यास नहीं करते हैं तो आप किस तरह से मेंस को अटेम्प्ट करोगे, आपका पीटी निकल जाएगा तो मेंस ले जाएंगे। तो हमारी मेरा जो कहने का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि हम एक ऐसा कैलेंडर तैयार करें कि हमें प्री भी सिलेक्शन पाना है, मेंस में भी सिलेक्शन पाना है, और फाइनली इंटरव्यू में भी सिलेक्शन, और अच्छी रैंक के साथ। यदि हमारा ये जो डेडिकेशन है अच्छी रैंक वाला है, स्मार्ट योजना है, तो अपने आप ही अच्छी परसेंटेज बने। और यदि हम ये लेके चले ठीक है पास हो जाएंगे, तो पास नहीं हो गया, हम अच्छे अपने डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो जो हमें सिलेक्शन पाना है, तो मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस को मजबूत करना है। बहुत सारे वायरस आएंगे आपको जो आपकी विल पावर को कमजोर करेंगे कि नहीं आरएस में तो ऐसा होता है, पैसे लगते हैं, या फिर अप्रोच चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके टैलेंट को पहले भी सैल्यूट किया जाता था, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। तो ये चीजें आप बिल्कुल सिलेबस को हमेशा फोल्डर, हमेशा कहीं पे भी जाए तो एक फोल्डर बनाइए, फाइल बनाइए, कहीं पे भी जाए सिलेबस को अपने हैंड में रखिए, सिलेबस कॉपी पे कहीं पे भी जाए आप। दूसरा समय प्रबंध। तीसरा कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है तो आपके 1 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो वो दूसरे दिन आप 2 घंटे की जगह 4 घंटे, यानी 2 दिन पास्ट वाले और 2 दिन आज के, वो घंटे आपको पढ़ाई में कवर करना है। कभी भी नेगेटिव नहीं रहना है आपको हमेशा। यदि आपको अधिकारी बनना है तो बी पॉजिटिव,
बिल्कुल अपनी सकारात्मक सोच के, जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोच रखेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। और आप नोट्स बनाए, एक एक टॉपिक लीजिए, हम आपको एक एक टॉपिक पे काम करेंगे और रिसर्च की तरह करेंगे। जैसे हमने 2008 का पेपर देखा तो हमने पूरा क्वेश्चन को हटा दिए, हमने 10 क्वेश्चन तैयार करे, तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ने से कहीं न कहीं 1 या 2 क्वेश्चन तो आज के पढ़ने में से आप देख लेना, हम या आपको रिकॉर्डिंग हम भेज रहे हैं और जब आप RS प्री देंगे तब आपको लगेगा कि वाकई में जो हमारा आज की क्लास थी, आपकी जो हमने आपको दिया है, उसमें से आपको खुद को लगेगा कि वाकई में स्मार्ट वर्क और यही होता है, इसी को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।